अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा एक टॉपिक पर जो कि इस टाइम पे गर्म है सोशल मीडिया पर। कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा, कुछ हिस्ट्री दूंगा। वो बात है कि मार्च के पहले हफ्ते में एक 10 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द का इसराइल का दौरा। जी हाँ, इसराइल का दौरा, जहां पर दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर कोई पाकिस्तानी कदम नहीं रख सकता। हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, ये पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए कारामद है सिवाय इसराइल के। तो कैसे 10 पाकिस्तानी इसराइल पहुंचे? 8 मर्द थे, 2 खवातीन थी, और ये खबर भी ब्रेक की है इसराइल के एक अखबार ने। साथ साथ बात करेंगे जनाब जरा अमेरिका का इंतजार करो। अमेरिका ने क्यों फरमाया कि जनाब इंतजार करें आप, और इससे पहले अमेरिका क्या कहता रहा है, क्या चीजें सामने आ रही है, और इस इंतजार करो का मतलब क्या है, और क्या इसराइल का दौरा और अमेरिका का इमरान खान के हक में बोलना ये कोई लिंक्ड है? साथ साथ बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया की। क्या सोशल मीडिया को नथ डालने के लिए तरीके इंसाफ के ही कुछ लोग मिले हुए हैं अंदर से और कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ लोगों को पाकिस्तान बुलाने की, दाना डालने की कोशिश की गई? अच्छा जनाब, अब आपको पता है इसराइल से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। जनरल बाजवा साहब शिद्दत से चाहते थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। ये बात अब आपके लिए नई नहीं है, बहुत सारे लोग ही कह चुके हैं। क्या आपको मालूम है कि मुशर्रफ साहब भी इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे? ठीक है, और ये बात मैं आपको बताता हूँ जनाब। 2005 हैंडशेक हुआ था इसराइली एफएम और हमारे जो एफएम थे जिनका नाम है खुर्शीद कसूरी साहब, इस्तांबुल में हाथ में लाया था। उस टाइम पे बहुत बड़ी खबर थी। ठीक है, उसके बाद ये खुफिया रखी खबर बाद में मंजरेआम पे थी। उसके बाद जनाब 2022 में एक शोशा चला था। 2022 में एक पाकिस्तानियों का वफ्द अमेरिका पहुंच गया था, एक खातून भी थी। ये सब कहा गया था कि ये नॉन वो ड्यूअल नेशनल्स हैं, तो ये अपने दूसरे पासपोर्ट इस्तेमाल करके जनाब गया था। ये मई 2022 में गया था। इसके बाद तीसरा वफ्द गया था सितंबर 2022 में। ठीक है, इसमें नसीम अशरफ साहब थे। इससे पीछे वाला जो था उसमें पाकिस्तान के एक मुबैना सहाफ़ी हैं अहमद कुरैशी साहब, वो मौजूद थे। वो डिफेंड करते रहते कि हाँ जी मैं गया हूँ और होना चाहिए। तीसरा वफ्द था, वो था नसीम अशरफ साहब के अंडर जो वहां पर पहुंचा था। अब मार्च 2025 ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कि 10 अफराद शामिल थे। ठीक है, जिसमें सहाफ़ी थे जी, दानिश्वर थे जी, मुहक्किकीन थे जी, कैसर अब्बास, शब्बीर खान, सबीन आगा और कस्वर क्लासरा साहब। ये नाम मेरे सामने आए हैं जनाब जो शामिल थे इसमें। अभी पाकिस्तान में ये रोला पड़ा हुआ है, खिलाफ कानून है, एक अजीब सा स्टेप है टूवर्ड्स यू नो एक्सेप्टिंग इसराइल। अगर करना है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट को खुलेआम करना चाहिए। वरना इमरान खान की पॉलिसी तो वो थी, वो कह रहे थे जो कायदे आजम की पॉलिसी है वही मेरी पॉलिसी है। जितने मजालिम इसराइल कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर, इसको ऐसे ही क्या तस्लीम कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों की सोच ये भी पाई जाती है कि सानू की लगे जी, दुनिया नहीं बोलती, सऊदी अरेबिया नहीं बोलता, हम बिला वजह वो क्या उसका नाम है मामे बने हुए। अच्छा, ये सारे गैर सरकारी दौरे इनको कहा जाता है जनाब। लेकिन सारों का सवाल यही है ना कि क्या राब्ता बन सकता है? पर्दे के पीछे कुछ तो हो रहा है, नजर आ रहा है मुझे, कुछ तो हो रहा है। अब इमरान खान साहब के हवाले से अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर से कहते थे कि जी प्रेशर आएगा, अमेरिका से प्रेशर आएगा जी, आया ही आया, आया ही आया, बल्ले बल्ले आ गया प्रेशर। वो प्रेशर के बारे में चंद लोग ये भी कहते थे कि जी हमारी रियासत जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, हुकूमत जो है, अमेरिका को कुछ दे सकती है ये प्रेशर हटाने के बदले। उसमें एक हमने देख लिया, उन्होंने एक वो मुर्गियां पालने वाला जो है उसको दाइश का सरबराह बना के बेच दिया। तो आगे अब क्या हो सकता है? एक जो बारहा ये बात होती थी वो होती थी, क्या पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे इसराइल को तस्लीम कर लेगा? क्या बाइडेन इंतजामिया के साथ ऐसी कोई बात चल रही थी? बाजवा साहब की बात यकीनन किसी न किसी के साथ ऐसी चल रही थी, जो बाजवा साहब बेचैन होते थे, साफियों को कहते थे कि इसराइल को तस्लीम हमें कर लेना चाहिए और कोई फिजा बनाए। ठीक है, अब कल एक जलील अफरीदी साहब, मेरा ख्याल है जलील या शायद उनका नाम अफरीदी साहब, फ्रंटियर पोस्ट के मालिक हैं। वो अमेरिका में ही मुकीम होते हैं। उनके वालिद साहब यहाँ पर फ्रंटियर पोस्ट अखबार उन्होंने निकाला था, फिर बाद में वो अमेरिका चले गए थे। उन्होंने कल इमरान खान के हवाले से सवाल किया, और जितनी भी ब्रीफिंग्स होती है वो लगातार सवाल पूछते रहते। तो सवाल का जो क्रक्स था वो था इंतजार करो।
अब अमेरिका जैसी जमहूरियत जो मामे बनते हैं हकूक के, जब वो इंतजार करो कहते हैं तो और क्लियर स्टेटमेंट नहीं, तो क्या मतलब? इसका मतलब एक ये हो सकता है कि वो हालात देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग अपने हकूक के लिए निकलेंगे बेशर्म के नहीं निकलेंगे, अगर नहीं निकलेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है, या वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है कब समझती है, या वो देख रहे हैं कि हुकूमत ने हमें जो कमिटमेंट्स दी हैं वो कब पूरी करती है। ठीक है, इमरान खान साहब तो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किए बैठे हैं, कल उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, बाहर आ चुकी है, वो कह रहे हैं जनाब मैंने तो नहीं हटना, मैंने पीछे नहीं हटना। दूसरी तरफ से सरदार इसहाक साहब की बात सुने तो कहते हैं रियासत ने तो अना की जंग बना रखी है, तो रियासत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रियासत का मतलब मैं बिल्कुल फौज रियासत नहीं होती, ये मत समझिएगा मैं ये हुकूमत पाकिस्तान मिलाकर उसकी बात कर रहा हूँ, कि रियासत ने पीछे नहीं हटना जी। तो ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जी, ये अलविदा अपना स्यापा डाल के बैठे हुए हैं, उधर से दूसरी तरफ अपना स्यापा डला हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका कह रहे हैं जी इंतजार कीजिए। एक मतलब तो इसका ये भी निकल सकता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी जरा मसरूफ है, वो पहले उधर उन्होंने सेट किया है, कनाडा को जरा ठोका है, चाइना को बजाया है, अब यूक्रेन को जो है तड़का लगा रहे हैं, इसके बाद वो हमें आके तलेंगे। और एक मतलब दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि जी इंतजार करते हैं जरा कुछ होता है, लेकिन इस इंतजार करो में पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सबक है। ये मैंने लिख के भी रखा हुआ है, पाकिस्तानियों के लिए पॉइंटर्स लिखे थे कि जनाबे वाला ये करोड़ों 25 करोड़ है, आप कब तक आलमी ताकतों के इशारों का इंतजार करेंगे? इमरान खान की जो जिदोजहद है वो सिखाती है जनाब, वो किसी के सर पर नहीं बैठा, वो जेल में बैठा हुआ है, डका हुआ है, बंद है, कैद तन्हाई में है, स्टेटमेंट एक ही आती है, मैं नहीं झुकूंगा जी, मैं नहीं करूंगा डील, मैं ये नहीं करूंगा। गंडापुर साहब ने कल कंफर्म किया कि खान साहब को मैंने 12 का है डील का, डील हो सकती है, लेकिन खान साहब ने कहा छोड़ो ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ लगाते हैं, इनकी बातों में मत आओ। ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान खान की पार्टी अगर दरखास्त करे तो पेरोल पर रिहाई मिल सकती है, वो ऐसी दरखास्त भी नहीं करता, वो कहता है मैं मेरिट पे बाहर निकलना, ये बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो ये कौम जब तक इस इंतजार करो में सबक ये है कि आप जब तक इंतजार करते रहेंगे कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। अगर आपने कुछ करना है तो फिर इंतजार नहीं करना, अपने बलबूते पर करना है, किसी का इंतजार नहीं करना। अच्छा, जाते जाते जनाबे वाला वीलॉग ज्यादा लंबा नहीं करते, तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया खतरे में है, पार्टी के बेशतर मेंबरान इसको डिसोन कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा सिर्फ इसको कुछ किसी हद तक ओन कर रही है, बाकी सारी पार्टी की गैस निकली पड़ी है। गौर साहब के बारे में अजीब अजीब सी बातें सुनने में आ रही हैं कि गौर साहब तो शायद खुद डिसबैंड करवाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बात भी मैंने सुनी कि जनाब बात हो रही थी कि एक बंदा जो सोशल मीडिया चलाता है उसको पाकिस्तान बुलवाया गया है, जिब्रान या अजहर मशवानी को पाकिस्तान बुलवाया जाए और यहाँ पर बिठाया जाए और ऑपरेट किया जाए। इन सब बातों से ये भी पता चलता है कि तरीके इंसाफ के शायद एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं दोबारा। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, किसी और टाइम के लिए टॉपिक रखते हैं। लेकिन इस वक्त जो तमाम चीज़ें वो मुझे यही नज़र आ रही हैं कि तरीके इंसाफ की लीडरशिप डर चुकी है, बुज़दिल हैं ये लोग। जो सोशल मीडिया ने इतना साथ दिया, अपने घर बर्बाद करवाए इनके चक्करों में, इनको प्रमोट किया, इनके आलू बैंगन टिंडे याद करवाए सब लोगों को, एक लफ्ज बोल नहीं सकते वो इन सोशल मीडिया के लोगों के लिए। 5 के 6 तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग गायब हैं, तरीके इंसाफ वकील भरे पड़े हैं तरीके इंसाफ में। एक बड़े वकील ने कोशिश नहीं की किसी का केस लड़ने के लिए, राब्ता नहीं करते किसी से, मेरी इतला के मुताबिक किसी फैमिली से राब्ता नहीं किया। अबू जर सलमान न्याजी वो वाहिद वकील है जिन्होंने लाहौर से उठाए जाने वाले या पंजाब से उठाए जाने वालों के लिए पिटिशन की है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको एबर गुल साहिबा ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये इनके हालात हैं, ये इनके वाकयात हैं। तो इस किस्म की लीडरशिप जब होगी, इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, तो कारकुन तो जूतियाँ ही खाएंगे। कारकुनान को भी ये बात पता होनी चाहिए और मेरा ख्याल है सोशल मीडिया वाले समझ भी गए हैं। उनको नज़र भी नहीं आते ये लीडरान, वो इनको बड़ा लीडर भी नहीं समझते। अब अवाम है, सोशल मीडिया है, इमरान खान है, बीच में सारे इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। मुझे मालूम है आज सुबह बहुत सारी खबरें थी जिन पे बात की जा सकती थी, लेकिन इजराइल वाली, अमेरिका का इंतज़ार और तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया, मुझे 3 ये बड़ी दिलचस्प लगी कि इन पर बात ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट करने का फ़ायदा तो होता नहीं, बड़े टीठ होते हैं आप लोग, लेकिन खैर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।